नेक्स्ट पैराग्राफ देखिए आपका है ये, आफ्टर नाइट्रोजन इज फिक्स्ड इट कैन बी एब्सॉर्ब्ड एंड यूज्ड बाय प्लांट्स एंड सब्सिक्वेंटली बाय एनिमल्स। और नाइट्रोजन के फिक्स होने के बाद ये पौधों के द्वारा एब्जॉर्ब कर ली जाती है, यानी इसको अवशोषित कर लिया जाता है। यूज्ड बाय प्लांट्स, पौधों के द्वारा इसको अवशोषित और प्रयोग कर लिया जाता है। एंड सब्सिक्वेंटली बाय एनिमल्स, और इसके बाद में इसको जीवों के द्वारा भी इसको उपयोग में ले लिया जाता है। ठीक है, सब्सिक्वेंटली इसके बाद में। द साइक्लिक प्रोसेस ऑफ नाइट्रोजन being fixed, used by plants and animals, and later return to the atmosphere is referred to as the nitrogen cycle। तो देखिए इंपॉर्टेंट लाइन्स है। द साइक्लिक प्रोसेस ऑफ नाइट्रोजन, इस नाइट्रोजन का एक जो चक्रीय व्यवस्था या चक्रीय प्रणाली, यही इसका जो चक्रण, जिसके अंतर्गत यानी विंग यानी नाइट्रोजन को फिक्स किया जाता है ना, उसका पौधों और जीवों द्वारा उसका उपयोग किया जाता है। एंड लेटर रिटर्न, और उसके बाद उसको एटमॉस्फेयर में, है ना, वायुमंडल में उसको वापस कर दिया जाता है, इसका छोड़ दिया जाता है। इज रेफर टू एज द नाइट्रोजन साइकिल। ये एक तरह से नाइट्रोजन साइकिल या जिसको हम नाइट्रोजन चक्र भी कहते हैं। ठीक है ना, इसमें आप देख भी रहे हो यहाँ जो दिखाया है, इसमें देखिए किस तरह से नाइट्रोजन साइकिल दिखाया गया है कि किस तरह से नाइट्रोजन के डिफरेंट फॉर्म को चेंज करते हुए उसको यूज़ किया जाता है और पुनः उसको एटमॉस्फेयर से इसको लिया जाता है और एटमॉस्फेयर इसको छोड़ दिया जाता है। इस तरह से ये देखिए। ठीक है, आगे है नाइट्रोजन साइकिल इन्वॉल्व्स द फॉलोइंग स्टेप्स। तो नाइट्रोजन साइकिल में देखिए कुछ स्टेप्स हैं, उसके अकॉर्डिंग ये पूरा एक जो प्रक्रम है या पूरा साइकिल है वो कंप्लीट होता है। फर्स्ट इज नाइट्रोजन फिक्सेशन, नाइट्रोजन एसिमिलेशन, अमोनिफिकेशन, नाइट्रिफिकेशन एंड डिनाइट्रिफिकेशन। तो 5 के स्टेप्स हैं, उसको देखिए एक एक करके हम यहाँ पे थोड़ा सा समझेंगे। ठीक है, फर्स्ट है नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो देखिए नाइट्रोजन फिक्सेशन में क्या होता है, the process of converting free nitrogen gas of the atmosphere into nitrogen compounds is called nitrogen fixation. In nature, it takes place in the following ways. तो नाइट्रोजन फिक्सेशन देखिए क्या है, the process of converting free nitrogen gas of the atmosphere into nitrogen compounds is called nitrogen fixation। यानी जो वायुमंडल में स्वतंत्र अवस्था में नाइट्रोजन गैस है ना, उसको नाइट्रोजन यौगिकों में यानी नाइट्रोजन कंपाउंड्स में बदलना नाइट्रोजन फिक्सेशन कहलाता है। यानी जो स्वतंत्र अवस्था में नाइट्रोजन गैस का नाइट्रोजन यौगिकों में कन्वर्ट होना नाइट्रोजन फिक्सेशन कहलाता है। ठीक है, इन नेचर इट टेक्स प्लेस इन द फॉलोइंग वेज। प्रकृति में ये 2 तरीके से देखिए यहाँ पे होता है। पहला है एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्सेशन, है ना, जो वायुमंडल में वायुमंडलीय जो नाइट्रोजन है उसको कैसे, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्सेशन। Lightning causes high temperature which results in a reaction between nitrogen and oxygen
present in air to produce oxides of nitrogen. लाइटनिंग आप जानते हो, जब तेज बिजली चमकती है, तेज, है ना, बिजली की कड़कड़ाहट होती है, तो वहाँ उच्च तापक्रम क्रिएट होता है ना। हाई टेम्परेचर उसमें उत्पन्न होता है, जिसके अंतर्गत नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में एक रिएक्शन होता है, एक क्रिया होती है, एयर टू प्रोड्यूस ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, और इस तरह से नाइट्रोजन की ऑक्साइड्स का एक फॉर्मेशन होता है, या नाइट्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर के एक नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। दीज डिजॉल्व इन रेन वाटर, और जब वर्षा के पानी के साथ ये डिजॉल्व हो जाते हैं, यानी घुल जाता है, फॉर्मिंग डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड, और इस तरह से इसमें डिजॉल्व होकर के डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड बनता है। ठीक है ना। डाइल्यूट जानते हो, एक दो वर्ड होते हैं, कंसनट्रेट एंड डाइल्यूट, यानी इसमें उसकी जो परसेंटेज कम रहती है, उसकी जिसको सांद्रता कहते हैं ना, तो नाइट्रिक एसिड बन जाता है। दिस नाइट्रिक acid reacts with the alkalis of the soil to turn into nitrates. ये नाइट्रिक एसिड जो मिट्टी में जो एल्केलीस है ना, क्षार जिसको कहते हैं आप हिंदी में, है ना, वो सॉइल में उपस्थित एल्केलीस के साथ जुड़ करके या रिएक्शन करके वो नाइट्रेट्स में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है ना। यहाँ देखिए रिएक्शंस आप देखेंगे कि एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन और क्या है, ऑक्सीजन, है ना, ये उच्च तापक्रम पर, है ना, नाइट्रोजन ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाते हैं इसका। ठीक है ना। अगेन ये नाइट्रोजन ऑक्साइड ऑक्सीजन की क्रिया करके नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है। अगेन ये NO2 वाटर और ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके नाइट्रिक एसिड, ठीक है ना, ये HNO3 नाइट्रिक एसिड। अगेन ये नाइट्रिक एसिड जो मिट्टी है CaCO3 आप जानते हो, कैल्शियम कार्बोनेट, है ना, alkalis, like alkalis combine, है ना, with this HNO3 to form a CaNO3 whole twice plus water plus CO2। इस तरह से, है ना, कैल्शियम के नाइट्रेट्स, है ना, यहाँ पर ये जाते हैं। इस तरह से ये प्रोसेस होता है। ठीक है। आगे है बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो एक तो तरीका ये था, दूसरा है बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। ठीक है। इट इज द कन्वर्जन ऑफ एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू नाइट्रोजन कंपाउंड बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी ये जो नाइट्रोजन उपस्थित रहते हैं एटमॉस्फेयर में, उनको उस नाइट्रोजन को नाइट्रोजन के कंपाउंड्स में कन्वर्ट करने के लिए कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म मदद करते हैं। नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, है ना, यानी ये ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, जिनको राइजोबियम, है ना, ये राइजोबियम ये नाम है बैक्टीरिया का, जो कि एटमॉस्फेयर के नाइट्रोजन को कंपाउंड्स में कन्वर्ट कर देते हैं, यानी नाइट्रेट्स वगैरह में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है। ये बैक्टीरियाज आर फाउंड इन द सॉइल, यानी मिट्टी में ये उपस्थित रहते हैं। दे आर ऑल्सो फाउंड इन द रूट नोड्यूल्स। कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनकी जड़ें, जो उनकी जो जड़ें होती हैं वो, और नोड्यूल्स यानी एक तरह से गांठ टाइप की होती है, ग्रंथिकाएं, है ना, जो जड़ ग्रंथिकाएं होती हैं, वहाँ पर ये जो राइजोबियम बैक्टीरियास हैं वो उपस्थित रहते हैं। रूट नोड्यूल्स। ठीक है।
ठीक है, दे आर ऑल्सो फाउंड इन द रूट नोड्यूल्स ऑफ लेसोमेनस प्लांट। ठीक है ना, तो ये जो है आपका एक तरह से फलीदार पौधे होते हैं ये लेसोमेनस प्लांट। ठीक है ना, जो फलीदार पौधे होते हैं उनकी जो रूट नोड्यूल्स होते हैं वहाँ पर ये जो बैक्टीरियास हैं यानी राइजोबियम पाए जाते हैं। लाइक पीस, जैसे कि पीस और बीन्स के प्लांट्स में ये उपस्थित रहते हैं। These bacteria can fix atmospheric nitrogen into nitrates। यानी ये जो बैक्टीरियाज होते हैं राइजोबियम, ये एटमॉस्फेयर की जो फ्री नाइट्रोजन है उसको नाइट्रेट्स में कन्वर्ट करने का काम करते हैं। यहाँ देखिए आपको दिखाया भी गया है रूट नोड्यूल्स। ठीक है, ये है आपका, ये आपने देखा भी होगा कभी कभी मटर या जो आपका बीन्स है ना, या जो चने का प्लांट है उसके जो जड़ों में इस तरह से कुछ गांठें सी होती हैं, उसमें ये बैक्टीरियास रहते हैं। तो दिखाया गया ये है ना, रूट नोड्यूल्स दिखाया ये। ठीक है, इस तरह से आगे नाइट्रोजन एसिमिलेशन। The plants absorb these nitrates from the soil। यानी जो पौधे होते हैं वो इन जो नाइट्रेट्स हैं है ना, वो मिट्टी में से उसको एब्सॉर्ब कर लेते हैं, अवशोषित कर लेते हैं, एंड कन्वर्ट देम इनटू प्लांट प्रोटीन्स। और इस तरह से वो प्लांट प्रोटीन्स में उनको बदल देते हैं या कन्वर्ट कर देते हैं। The nitrogen passes from plants to herbivores that eat them and then to carnivores that eat the herbivores। इस प्रकार से जो नाइट्रोजन है ना आगे बढ़ती है ना, उन जंतुओं में जो पौधों पर निर्भर रहते हैं यानी जो पौधों को खाते हैं, that eat them and then to carnivorous, यानी उसके बाद जो जो मांसभक्षी जंतु होते हैं या जानवर होते हैं उन तक वो पहुंच जाते हैं। that eat the herbivores। ठीक है ना, herbivores वो एनिमल्स होते हैं आप जानते हो जो वेजिटेबल्स को खाते हैं है ना, और कार्निवर्स होते हैं जो उन जंतुओं को खाते हैं जो कि पौधों पर निर्भर होते हैं। तो इस तरह से वो नाइट्रोजन आगे ट्रांसफ़र हो जाती है यानी उन पौधों से उन हर्बीवरस पर और हर्बीवरस से उन कार्निवरस पर। This process of conversion of inorganic nitrogen compounds into organic compounds that become a part of living organism is called nitrogen assimilation। तो ये एक प्रोसेस जिसके अंतर्गत जो इनऑर्गेनिक नाइट्रोजन यानी अकार्बनिक नाइट्रोजन है उसकी अकार्बनिक नाइट्रोजन यौगिकों से जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में ना कन्वर्ट होते हुए एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का एक जो पार्ट बन जाती है, हिस्सा बन जाते हैं है ना, जो कि चाहे हर्बीवरस हो चाहे कार्निवरस है, वहाँ तक ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के फॉर्म में वहाँ तक ये नाइट्रोजन पहुँचती है। ये एक जो प्रोसेस है यानी एक जो प्रणाली है वो नाइट्रोजन एसिमिलेशन कहलाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है अमोनिफिकेशन। When plants and animals die, their remains are converted into ammonia and ammonium compounds by decay bacteria and fungi present in the soil। जब पौधे और जानवर मृत होते हैं
उनके जो अवशेष हैं वो अ, उनका जो अ, उनके जो अवशेष हैं रिमेन्स आर कन्वर्टेड, वो अमोनिया और अमोनियम कंपाउंड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, जिसमें उनको डिके करने में, उनको विघटित करने में कहिए, बैक्टीरिया और फंगई जो कि सॉइल में उपस्थित रहते हैं उसकी मदद करते हैं। यानी इसको यूँ कह सकते हैं कि जब प्लांट्स और जानवर मर जाते हैं तो मृदा के अंदर बैक्टीरिया और फंगई उनका क्षय करके, उनका डिके करके उसको अमोनिया और अमोनियम कंपाउंड्स में बदल देते हैं। This process of conversion of complex organic compounds like proteins into ammonia is called ammonification. ये जो प्रोसेस है, एक प्रक्रम है या एक व्यवस्था है, दिस प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, क्योंकि जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं यानी जो हमारे जो नाइट्रेट्स के फॉर्म में है ना, जो पहुंच जाते हैं जीव जंतुओं में, वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स यानी प्रोटीन और अमोनिया है ना, दिस प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स लाइक प्रोटीन्स इनटू अमोनिया इज कॉल्ड अमोनिफिकेशन, है ना। तो ये एक जो प्रोसेस है जिसके अंतर्गत जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जिनको प्रोटीन के रूप में रहते हैं, उनको अमोनिया में कन्वर्ट होना एक तरह से अमोनिफिकेशन कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट है नाइट्रिफिकेशन। Some of these compounds are taken up by plants and the rest are converted into nitrates by nitrifying bacteria are present in the soil. The process of conversion of ammonia into nitrates is called nitrification. देखिए नाइट्रिफिकेशन क्या होता है, इसमें ये बताया गया है, इसमें से जो कुछ कंपाउंड्स होते हैं जो कुछ यौगिक होते हैं, सम ऑफ दिस कंपाउंड्स आर टेकन अप बाय प्लांट्स, प्लांट्स के द्वारा उनको ग्रहण कर लिया जाता है, और जो बच जाते हैं द रेस्ट आर कन्वर्टेड इनटू नाइट्रेट्स, जो बच जाते हैं वो नाइट्रेट्स ऐसे यौगिकों में बदल जाते हैं या कन्वर्ट हो जाते हैं। वाई नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, कुछ बैक्टीरिया होते हैं इसको नाइट्रीफाई कर देते हैं, नाइट्रोजनीकरण कर देते हैं, प्रेजेंट इन द सॉइल, जो कि मिट्टी में उपस्थित होते हैं। ठीक, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ अमोनिया, यानी इस तरह से जो प्रोसेस है जिसके अंतर्गत अमोनिया को नाइट्रेट में कन्वर्ट हो जाना या बदल जाना नाइट्रिफिकेशन कहलाता है ना। तो कह सकते हैं नाइट्रिफिकेशन इज ए प्रोसेस इन विच द अमोनिया इज कन्वर्टेड इनटू नाइट्रेट्स। नेक्स्ट है डिनाइट्रिफिकेशन, इसका उल्टा है देखिए, सम ऑफ दिस नाइट्रेट्स आर एब्सॉर्ब बाई प्लांट्स, इसमें से कुछ नाइट्रेट्स जो होते हैं ना, नाइट्रोजन के कंपाउंड्स, वो प्लांट्स के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं या यूँ कहीं अवशोषित कर लिए जाते हैं। द रेस्ट आर कन्वर्टेड टू फ्री नाइट्रोजन गैस, बाकी जो हैं उनको जो फ्री स्वतंत्र नाइट्रोजन गैस है उसमें उनको बदल दिया जाता है बाई डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, जिसमें मदद करते हैं ऐसे बैक्टीरिया जो उसको नाइट्रोजन में कन्वर्ट कर देते हैं, जिसको हम डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया कह देते हैं। ठीक है, दिस इज कॉल्ड डीनाइट्रिफिकेशन, और दिस प्रोसेस इज कॉल्ड द डीनाइट्रिफिकेशन। ठीक है ना।
तो इस जो प्रक्रम है इसको हम डीनाइट्रिफिकेशन कहेंगे, जिसमें होना क्या होता है, इसमें जो नाइट्रोजन में कन्वर्ट हो जाते हैं कुछ जो नाइट्रेट्स यानी जो यौगिक होते हैं, ठीक है ना। इस तरह से हमने देखा कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स का जो एटमॉस्फेयर में जो फ्री नाइट्रोजन है उसको कंपाउंड्स में कन्वर्ट होते हैं, है ना, कॉम्प्लिकेटेड कंपाउंड्स में कन्वर्ट होते हैं, वो प्लांट्स द्वारा भी एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं, फिर एनिमल्स द्वारा, और धीरे धीरे उनका फिर नाइट्रिफिकेशन और फिर डीनाइट्रिफिकेशन होकर के पुनः वो एक गैसीय फॉर्म में आ जाते हैं। यानी गैसीय फॉर्म से स्टार्ट होते हैं और पुनः पूरा साइकिल कंप्लीट करने के बाद पुनः जो फ्री नाइट्रोजन है एटमॉस्फेयर में उसी फॉर्म में आ जाते हैं। तो ये पूरा एक साइकिल है ना, जिसके अंतर्गत एटमॉस्फेयर की फ्री और नाइट्रोजन को प्लांट्स और एनिमल्स द्वारा यूज किया जाता है और पुनः कुछ बैक्टीरियाज की मदद से उनको पुनः एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन जो कि फ्री फॉर्म है उसमें छोड़ दिया जाता है। ये जो 4-5 स्टेप्स के अंतर्गत ये एक पूरा प्रोसेस होता है और ये पूरा का पूरा जो साइकिल है वो नाइट्रोजन साइकिल कहलाता है, ठीक है। आगे हमारा टॉपिक है कि इसी में फूड फ्रॉम एनिमल्स। तो देखिए हम जंतुओं से मिलने वाला भोजन के बारे में इस टॉपिक में चर्चा होगी। Like plants, animals also provide us with different kinds of food and other products. यानी पौधों की भांति जानवर भी हमें कई प्रकार के भोजन और उत्पाद, अन्य उत्पाद प्राप्त कराते हैं या उनसे हमें कई प्रकार के भोजन और उत्पाद, है ना, प्राप्त होते हैं, ठीक है ना, यानी जंतुओं से या जानवरों से। द ब्रीडिंग, फीडिंग एंड केयरिंग ऑफ डोमेस्टिक एनिमल्स फॉर फूड एंड अदर पर्पसेस इज कॉल्ड एनिमल हस्बेंड्री। तो देखिए एक और हमारा एक एग्रीकल्चर का एक पार्ट है एनिमल हस्बेंड्री, जिसमें हम इसको पशु पालन कहते हैं, जिसके अंतर्गत उनका एनिमल्स का ब्रीडिंग, उनका फीडिंग यानी भोजन, उनकी केयरिंग, उनका उनकी रख रखाव या उनकी केयर करना, ये सब एनिमल हस्बेंड्री के अंतर्गत आ जाता है, ठीक है। द काइंड ऑफ एनिमल्स दैट प्रोवाइड अस विद फूड आर गिवन बिलो। देखिए इसमें कुछ है, मीट एंड एग गिविंग एनिमल्स। तो वो जंतु या जानवर जो हमें मीट और एग प्रोवाइड कराते हैं। मीट एंड एग गिविंग एनिमल्स सच एस गॉट्स, पोल्ट्री एनिमल्स, जिसमें देखिए चिकन है, डक है, टर्की है, फिश, शीप एंड पिग। द लार्ज स्केल rearing of fish for food is known as pisciculture। तो आप इसमें देख रहे हो जो मीट और एग प्रोवाइडिंग एनिमल्स, इसमें आपका गॉट्स, पोल्ट्री एनिमल्स हैं, ये चिकन है, डक है, टर्की, ये सब हमें क्या इनसे मीट और एग हमें प्राप्त होते हैं, जिसमें ठीक है फिश, शीप एंड पिग, है ना। द लार्ज स्केल रियरिंग ऑफ फिश यानी बड़े पैमाने पर मछली पालन एक तरह से क्या कहलाता है, एक अलग ये हो जाता है ना, पिसिकल्चर इसको कहते हैं, है ना। तो द लार्ज स्केल रियरिंग ऑफ फिश फॉर फूड इज नोन एज पिसिकल्चर। तो पिसिकल्चर के अंतर्गत ये आएगा कि इसमें से मछलियों का पालन। नेक्स्ट है मिल्क एनिमल्स। तो ये मिल्क जो आता है वो एक तरह से दुधारू, जिसको मिल्क गिविंग एनिमल्स के लिए है।
तो यहाँ देखिए आपका cow, buffalo, goats and camels are called milk animals। तो आप देख रहिए इसमें ये जो दिए हैं, काव है, बुफेलो है, गॉट, इससे हमें मिल्क मिलता है, तो इसलिए milk is also used to prepare a large number of products such as butter, cheese, curd and ghee। आप जानते हो मिल्क का उपयोग बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनाने में भी यूज़ होता है। इसमें बटर आ जाता है, चीज़ है, कर्ड है, घी। ठीक है, कर्ड जानते हो, दही। ठीक है, चीज़ जानते हो, पनीर। ठीक है, आगे हनी बीज। बिसाइड्स दीज हनी बीज प्रोवाइड अस विद हनी। इसमें जो हमारी मधुमक्खियाँ होती हैं वो हमें क्या है, हनी प्रोवाइड कराती हैं, यानी शहद प्रोवाइड कराती हैं। लार्ज स्केल रियरिंग ऑफ हनी बीज इज कॉल्ड एपीकल्चर। सो यहाँ पर भी देखिए थोड़ा इसको अंडरलाइन कर लेंगे। एपीकल्चर क्या होता है, जिसके अंदर एपीकल्चर एक प्रकार से जो मधुमक्खी पालन है ना, ये एक एपीकल्चर के अंतर्गत आता है। ठीक है, इस तरह से ये आप देख रहे हो, ये तो देख रहे होंगे कि कल्चर भी दिखाया है इसमें, एनिमल्स भी है। और ठीक है, इस तरह से इसको भी आप फास्ट रिवाइंड ये भी एक बार के लिए पढ़ लेंगे। इसमें इसका एसेंस दिया हुआ है। इसके बाद हम इसको फिनिश करते हैं और एक्सरसाइज करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, इसको एक बार फिर पूरे टॉपिक को आप समझ लेंगे, इसको देख लेंगे और पूरा समझ करके इसके बाद इसके एक्सरसाइज के क्वेश्चन करेंगे। ओके।